सबसे पहले आप अपने फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें। जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर टाइप करें, ये जो मैंने टाइप किया है PPPofficialharyana.gov.in, इसको टाइप करें। इतना टाइप होना चाहिए। उसके बाद सर्च पे क्लिक करें। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें सिटीजन कॉर्नर ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसमें से जो दूसरा ऑप्शन है रिपोर्ट एस्केलेशन ग्रीवेंस, इस पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करें। यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी नंबर डालें। उसके बाद सर्च पे क्लिक करें। आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है फैमिली आईडी के साथ जो लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करें। ओटीपी डालें। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। आपके सामने आपका पूरा डाटा ओपन हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखें। इसमें पहले ऑप्शन में आपकी फैमिली आईडी और मेंबरों का नाम लिखा हुआ है। दूसरे ऑप्शन में आप देखें ऊपर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उसके नीचे एज है, किस मेंबर की कितनी एज फैमिली आईडी के हिसाब से अब तक हो गई। अपडेट होती रहती है, जिसकी उसकी उम्र जितनी उम्र ज़्यादा होती रहेगी ऐसे ही इसमें अपडेट होता रहेगा। उससे आगे जब आप देखेंगे तो ऑक्यूपेशन में काम क्या दिखाया हुआ है, वर्क क्या करता है, वो बच्चा है, ये वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है या किसी जगह वो जॉब करता है, वो सारा ऑप्शन इसमें ऑक्यूपेशन ऑप्शन के उसमें होता है। इससे आगे देखें इसमें है इनकम सेल्फ। तो यहाँ पर हर मेंबर के आगे वो इनकम होती है। जब आप किसी भी मेंबर को फैमिली आईडी में जुड़वाते हैं, ये ऐड करवाते हैं, तो उस टाइम पे जो बनाने वाला उसकी इनकम डालता है वो यहाँ पर होती है। जैसे इस केस में आप देखें, एक में 5,000 है और एक मेंबर की इसमें 70,000 है, तो कुल मिला के यहाँ पर 75,000 इनकम है। उससे आगे देखें इनकम वेरीफाइड का ऑप्शन है। यहाँ पर वो इनकम होती है जो सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट जो वेरीफाई करता है, तो वो यहाँ पर इनकम होती है। जैसे यहाँ 2 मेंबरों के ऊपर फर्स्ट में जो ऊपर है फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 है। उससे आगे आप देखें यहाँ पर इनकम 1,80,000 से 3 लाख तक की हुई, फिर 0 है अगले मेंबर की, फिर उससे नीचे 1,80,000 से 3 लाख की हुई है। तो ये इनकम वेरीफाइड है, इसको देखा जाता है फैमिली आईडी में। और जो इससे पहले इनकम सेल्फ का जो ऑप्शन है, ये बनाने वाला जब डालता है तो यहाँ से डलती है। लेकिन ये बात बीच में एक बात ध्यान से सुने, जो ये इनकम सेल्फ का ऑप्शन है, अगर इसको हम बढ़ाना चाहें तो ये 1 मिनट के अंदर बढ़ जाएगा। जैसे इसमें 5,000 डला हुआ है, तो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ये 5 से 25 भी हो जाएगा। अगर इस 70 से मैं इसको 70 लाख भी करना चाहूँ तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, लेकिन ये घटेगा नहीं, बढ़ तो जाएगा। यहाँ पर वो वेरीफाई भी होके आ जाएगी। अगर मैं अभी 1 मिनट में यहाँ से बढ़ाऊँगा, यहाँ पर वेरीफाई होके आ जाएगी, लेकिन घटेगा नहीं है। उसके बाद देखें एक एस्केलेशन, यहाँ पर वो रिपोर्ट है कि जिसकी वजह से आपका राशन कार्ड कटता है। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, इसमें प्लॉटिंग का एरर है इस फैमिली आईडी में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इससे आगे देखेंगे वेरीफाइड सिक्योर, यानी कि जो इनकम एरर जो दिया होता है उसका नाम यहाँ पर, जिसमें देखें यहाँ पर एक इसमें दिया हुआ है प्रॉपर्टी का एरर। ये एससी का मतलब है एक सेक्टर जो कमेटी है उससे इसकी इनकम वेरीफाई की गई है। यहाँ पर आप देखें इसमें भी प्रॉपर्टी का एरर, 2 इसमें प्रॉपर्टी का एरर है, इसलिए ये फैमिली आईडी के इसका राशन कार्ड कटा हुआ है। फिर ऊपर आप देखेंगे इसमें टोटल इनकम जो होती है फैमिली आईडी के अंदर वो यहाँ पर होती है। ये दे रखी 3 लाख से 5 लाख इसके बीच में यहाँ पे इसमें इनकम है। राशन कार्ड आपका ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर 9 दिखा रहा है कि इसकी इनकम जो है 80 से ज़्यादा है, इसलिए दिखा रहा है। यहाँ पर आप राशन कार्ड स्टेटस दिखाता है। कभी कभी ऐसा होता है राशन कार्ड एलिजिबल होता है, इनकम सही है, लेकिन राशन कार्ड जारी नहीं किया जाता है। आयुष्मान कार्ड यहाँ 9 दिखा रहा है, और अगर इसकी इनकम ठीक होती है तो यहाँ पर यस दिखा देता है आयुष्मान कार्ड, और उससे आयुष्मान की साइड से आपके आयुष्मान निकल जाते हैं। उससे आगे आप देखेंगे इनकम गिरवेंस है, यानी कि जैसे आप जाते हैं, जब आपका राशन कार्ड कट जाता है भाई रिक्वेस्ट लगा दो, तो आप खुद से रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ से भी सेम रिक्वेस्ट लगती है। तो इस पर जब गिरवेंस पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहीं से रिक्वेस्ट लग जाएगी इनकम की, और वो फैमिली आईडी डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। फिर वो उसको आपके ब्लॉक में और एडीसी ऑफिस से वेरीफाई करके
अगर आप उसके लिए एलिजिबल पाए जाते हैं तो वो अपडेट कर दी जाती है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते तो वो आपकी अपडेट नहीं की जाती है, वो जितनी है इतनी रहेगी। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ कि वेरीफाई इनकम को मुझे चैलेंज करना है, मेरी 5,000 है इस केस में, तो अगर मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूँ यानी इसको कम करना चाहता हूँ या ज़्यादा करना चाहता हूँ, यहाँ ये भी ध्यान रखें, ये जो ग्रीवेंस यहाँ से लगाई जा रही है, यहाँ चैलेंज का ऑप्शन दे रहा है, ये नहीं कह रहा कि कम करवाने के लिए रिक्वेस्ट डालनी है, ज़्यादा करवाने के लिए रिक्वेस्ट डालनी है। यहाँ से जब रिक्वेस्ट आपकी चली जाएगी तो सेक्टर लोकल कमेटी जो भी बनी हुई होती है आपके ब्लॉक में, वो जितना डालेंगे फिर एडीसी ऑफिस पर रिटर्न जाने के बाद वो जितना सेलेक्ट कर कर उसको डन करेंगे, इतनी आपकी इनकम हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं रिक्वेस्ट लगा भी देता हूँ, यस करके इसको चैलेंज कर देता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी इनकम डाउन हो जाएगी, ये 5 से 10 भी हो सकती है। लेकिन ये बात है कि इसमें इनकम जैसे इस केस में एक 75,000 थी, अगर इसमें से ये एरर हट जाता है, अब यहाँ हमने सबसे पहले देखना होता है एरर, उस एरर को हटवाना होता है। ये जैसे प्रॉपर्टी का एरर है, ये तहसील का काम है, तो ऐसे ही अगर इसमें यहाँ बिजली बिल का एरर है तो वो बिजली विभाग का काम है, वो हटाएंगे उसको। और जिस चीज़ का भी एरर है, ऐसे जैसे व्हीकल का एरर है तो वो फिर उनका उस डिपार्टमेंट का काम है, वही उसको हटाएंगे। तो यहाँ प्रॉपर्टी का एरर है, ये एरर हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसकी इनकम डाउन हो जाएगी। इसमें जो पहले वेरीफाई थी 75,000, वही इसकी इनकम हो जाएगी। अगर ये एरर, तो हमें यहाँ इनकम को चैलेंज नहीं करना है, इनकम ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, हमें यहाँ चैलेंज करना है प्रॉपर्टी को। जो एरर उस आईडी में आया हुआ उसी को चैलेंज करना है। हम करते क्या है, हम इनकम को चैलेंज करते हैं, और रिक्वेस्ट लगाने वाला हमारी इनकम की रिक्वेस्ट लगा देता है, उससे हमारी कभी भी इनकम कम नहीं हो सकती। इनकम कम करवाने के लिए जो एरर दिया गया है जिसकी वजह से हमारी इनकम बढ़ी है, उसको चैलेंज करना पड़ेगा। मुझे इस डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, इसके पास जाके ये साफ सबूत देना होगा, एप्लीकेशन देनी होगी कि मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी नहीं है। अगर है तो फिर ये कम नहीं होगा, अगर नहीं है तो मुझे उसका सबूत देना पड़ेगा कि मेरे नाम पे कोई इस यहाँ प्रॉपर्टी नहीं है। तो मुझे एक एप्लीकेशन देके या एफिडेविट देके उनके पास जाना पड़ेगा, वो इसको सबमिट करेंगे, उन्हीं के डाटा बेस से इसको हटाया जाएगा। उन्हीं के पास इसके हटाने और लगाने का ऑप्शन है, या फिर एडीसी ऑफिस के पास इसके हटाने और लगाने का ऑप्शन होता है, और किसी के पास इसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। उम्मीद है कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें।